अस्सलाम वालेकुम। कंसाइड मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर हमारा 12 है, पार्ट नंबर 5 है, जिसमें आज हमने पढ़ना है साइरोसिस ऑफ लीवर के बारे में। कंसाइड मेडिकल साइंस के डॉक्टर सवाल पिछले लेक्चर में मैं जो लीवर है, लीवर के जो हेपेटिक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो आपको समझा रहा था और मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ आ गए होंगे। आज हमने साइरोसिस ऑफ लीवर के बारे में पढ़ना है। तो इसके लिए जिस तरीके से मैंने ये एक बड़ा सारा हेपेटिक लोब्यूल बताया है, आपको ये बता दूं कि लीवर के दो बड़े लोब होते हैं। एक को आप राइट हेपेटिक लोब कहते हैं, एक को आप लेफ्ट हेपेटिक लोब का नाम देते हैं। और इसके 8 सेगमेंट होते हैं और हर सेगमेंट में हजारों की तादाद में क्लासिक लोब्यूल्स होते हैं। इनको आप क्लासिक लोब्यूल भी कहते हैं, इनको आप हेपेटिक लोब्यूल्स भी कहते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, क्लासिक लोब्यूल्स के 6 कोने होते हैं और हर कोने को आप पोर्टल ट्राइएड का नाम देते हैं और दरमियान में सेंट्रल वेन होती है। अब पोर्टल जो ट्राइएड है, वहां से जो ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए से आने वाला, चूंकि हेपेटिक पोर्टल वेन जो है ये अंतड़ियों से, स्टमक से, ये पैंक्रियाज है, यहाँ से खून इकट्ठा करके पहले लीवर को देती है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, ये सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगे? हेपेटिक लोब्यूल को। अब हेपेटिक लोब्यूल के में बहुत सारे ये हेपेटोसाइट्स होते हैं, जिनको आप हेपेटिक सेल्स का नाम देते हैं। और ये जो मैं बना रहा हूं, इसको आप कहते हैं हेपेटिक प्लेट्स इसको आप कहते हैं। अब ये हेपेटिक प्लेट्स जो है, ये लीवर में आने वाले ब्लड को, इसमें मुख्तलिफ चीज़ों को खारिज करती हैं, मुख्तलिफ प्रोटीन्स को ये बनाती हैं। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं साइरोसिस ऑफ लीवर के बारे में। ये हेपेटिक पोर्टल वेन, ये है सेंट्रल वेन और इसको आप कहते हैं साइनोसाइड्स। मैं फिर बना रहा हूं इसको आप कहते हैं साइनोसाइड्स। ये साइनोसाइड्स मैंने बना रहा हूं। ये जो दरमियान वाली खाली जगह है, इसको आप साइनोसाइड्स का नाम देते हैं। यहां से ब्लड जो है ये सेंट्रल वेन की तरफ चलता है। अब साइनोसाइड्स के बाहर वाला जो इलाका है, इसको आप स्पेस ऑफ डिसी कहते हैं। अब जो स्पेस ऑफ डिसी होती है ना, स्पेस ऑफ डिसी में एक तरह के सेल्स होते हैं। उन सेल्स को आप आइटोसेल्स का नाम भी देते हैं और उन सेल्स को आप सिटेलेट सेल्स का नाम भी देते हैं। अब ये सिटेलेट सेल्स या आइटोसेल्स क्या करते हैं? सिटेलेट सेल्स या आइटोसेल्स जो है, इनके अंदर विटामिन ए और मुख्तलिफ किस्म के लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो इसके अंदर स्टोर होते हैं। अगर लीवर इसमें क्रॉनिक किस्म की इन्फ्लेमेशन हो, जो साल रहे, जिस तरीके से अल्लाह ना करे किसी को हेपेटाइटिस सी है या बी है, वायरल इन्फेक्शन है, तो क्या होता है कि ये जो आइटोसेल्स होते हैं, आइटोसेल्स को जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर होते हैं, वो इसको स्टिमुलेट करते हैं, इसको फोर्स करते हैं। और जब ये फोर्स करते हैं तो ये अपना जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए और लिपिड्स को ये ज़ाय कर देते हैं। जब ये विटामिन ए और लिपिड्स को ज़ाय करते हैं, तो उस वक्त
ये बहुत ज़्यादा डेंजरस और ख़तरनाक किस्म की फाइब्रोसिस पैदा करना शुरू कर देते हैं। और ये मुख्तलिफ किस्म के कोलेजन, अब कोलेजन्स क्या होते हैं? ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती है। ये मुख्तलिफ किस्म के कोलेजन्स पैदा करते हैं और कोलेजन्स जो हैं क्या करते हैं, इसको कोलेजन, ये जो साइनोसाइड्स है इसको क्या करेगा? कंस्ट्रिक्ट करेगा और ये नैरो हो जाएंगे और इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो क्लियर होकर एक तो सेंट्रल वेन तक नहीं पहुंचेगी, दूसरा ये जो हिपेटोसाइट्स की हिपेटोसाइट्स हैं इन तक ब्लड प्लाज्मा नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से लीवर में ये यानी मायोफाइब्रोब्लास्ट शुरू हो जाती है। असल में जब इससे ये जो एटोसेल्स हैं, एटोसेल्स से जब विटामिन ए निकलता है, लिपिड्स निकलते हैं, तो ये मायोफाइब्रोब्लास्ट किस्म की कोई स्ट्रक्चर शुरू कर देता है, यानी मायोफाइब्रोब्लास्ट बन जाता है और मुख्तलिफ किस्म के कोलेजन्स, और कोलेजन्स क्या करते हैं? ये साइनोसाइड्स को, जैसे मैंने पहले बताया, कंस्ट्रक्ट करते हैं और कंस्ट्रक्ट करने की वजह से इनका जो दरमियान वाला रास्ता होता है जहाँ से ब्लड गुजर कर हेपेटिक वेन तक आता है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं और इनके दरमियान, जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ ये दो पेंसिल्स के दरमियान गैप है, इसी तरीके से इनके दरमियान थोड़ा थोड़ा गैप होता है। यानी ये साइनोसाइड्स होते हैं, ये पोरस होते हैं, लेकिन इतने भी पोरस नहीं होते हैं कि ब्लड जो है इनसे लीक होकर स्पेस ऑफ डीसी में आ जाए, बल्कि ब्लड नहीं आता, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो लीक होकर स्पेस ऑफ डीसी में आ जाता है और स्पेस ऑफ डीसी से किधर जाता है? ये जो हेपेटोसाइट्स की प्लेट है यहाँ तक आ जाता है और हेपेटिक जो सेल्स हैं ये अपना काम करते हैं। अब जब मुख्तलिफ किस्म के इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर, चाहे वो करानिक हूँ या चाहे वो एक्यूट हूँ, तो क्या करते हैं? इसी तरीके जैसे मैंने बताया, एटोसेल्स जो है ये अपना विटामिन ए और लिपिड्स जो है, कोलेस्ट्रॉल, उसको खारिज कर देते हैं, बायोफाइब्रोब्लास्ट बनना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊंगा, अगर इस हेपेटिक लोब्यूल को आप जोन की शक्ल में ले आए तो इसके 3 जोन बनेंगे। देखना, ये एक जोन हो गया, ये दूसरा जोन हो गया, ये तीसरा जोन हो गया। पहला जोन, दूसरा जोन, तीसरा जोन, इसी तरीके से ये पहला जोन, ये दूसरा जोन और ये तीसरा जोन। अब देखें, ब्लड आ रहा है किधर से? पेरीफ्री से। ये जो पोर्टल ट्राइएड आपने नाम दिया, पोर्टल ट्राइएड से आ रहा है सेंटर की तरफ। अब देखें, अगर इसके अंदर जो ब्लड लोब्यूल को मिल रहा है तो सबसे पहले ये किसको मिलेगा? जोन नंबर 3 को, फिर आएगा जोन नंबर 2 में, फिर आएगा जोन नंबर 1 में। सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जोन नंबर 3 को मिले, सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो जोन नंबर 3 को मिली, और ऑक्सीजन जो है जोन नंबर 2 को मिलती है लेकिन 3 की निस्बत कम मिलती है, और ऑक्सीजन जोन नंबर 1 को मिलती है लेकिन इसकी 2 की निस्बत कम मिलती है। यानी अगर किसी को, अल्लाह ना करे, किसी ने मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन्स खाया है तो फिर सबसे पहले जो जोन मुतासिर होगा वो 3 होगा, और अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी है तो कौन सा जोन मुतासिर होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि पहले भी इस तक ऑक्सीजन कम मिल रही है। अगर मिसाल के तौर पर किसी को कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको आप जो है जहरीली गैस कहते हैं, वो अगर कोई सूंघ लेता है या सुसाइड करने की कोशिश करता है तो स्टमक से जो सुसाइड मटेरियल है, जहर वगैरह, ये चलकर किधर आएगी? अंतड़ियों में, अंतड़ियों से ये होगी जज़ब, और पोर्टल वेन के जरिए से ये जाएगी लीवर में। तो लीवर के सबसे पहले
जोन नंबर 3 को मुतासर करेगी, यानी ये तबाह होना शुरू हो जाएंगे। और ऑक्सीजन के हवाले से मैं बात करूं तो जोन नंबर फर्स्ट पहले मुतासर होगा। क्यों? क्योंकि जोन नंबर फर्स्ट को तो पहले ही ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो ये नेक्रोटिक होना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से पहला जोन नेक्रोटिक हुआ, दूसरा नेक्रोटिक, तीसरा, फिर टोटल लोब्यूल जो है वो नेक्रोटिक हो गया और पूरी नेक्रोसिस जो है ये लीवर में फैल गई। और एक और बात समझ ले कि जब आइटोसेल्स मायोफाइब्रोब्लास्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यानी इनसे विटामिन ए और कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है, तो फिर ये असर करते हैं, एक खास किस्म की प्रोटीन खारिज करते हैं जिसको आप कोलेजन कहते हैं। कोलेजन क्या करती है? इस साइनोसाइड्स को कंस्ट्रक्ट करती है। तो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ब्लड जो है ये कम मिकदार में मिलता है किसको? साइनोसाइड्स को, सेंट्रल वेन को। तो ये भी नेक्रोटिक होना शुरू हो जाते हैं, यानी और इसी को साइरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं। यानी किसी हिस्से को ब्लड कम मिलेगा वो नेक्रोटिक हो जाएगा, किसी हिस्से को ज़्यादा मिलेगा। इम्बैलेंस ऑफ ब्लड सप्लाई जब मिलेगी तो फिर मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। इंशाल्लाह कल हम फंक्शन ऑफ लीवर की बात करेंगे। कल तक के लिए अपने मेज़बान तौकीर लशारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।